सत श्री अकाल। मैं आपका डेयरी फार्मर दोस्त हरप्रीत सिंह हाजिर हूँ एक नई वीडियो और सही जानकारी के साथ। दोस्तों, बहुत सारे पशुपालक भाई हमारे साथ ऐसे जुड़े हुए हैं जो या तो अभी नया डेयरी फार्म शुरू कर चुके हैं और या अभी करने की सोच रहे हैं। तो दोस्तों, अक्सर उनके सवाल हम तक यह पहुँचते हैं कि क्या वो डेयरी फार्म से एक बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं या कहीं उनको डेयरी फार्म में नुकसान तो नहीं हो जाएगा और उनका डेयरी फार्म बंद तो नहीं हो जाएगा। वहीं पर कुछ भाई लिखते हैं कि वो एक छोटे किसान हैं और अगर उन्हें डेयरी फार्म में नुकसान होता है तो वो उस नुकसान की भरपाई नहीं कर सकते, तो क्या उन्हें डेयरी फार्म शुरू करना चाहिए या नहीं। दोस्तों, यह सवाल हमारे मन में इसलिए आते हैं क्योंकि अगर हम अपने आसपास के एरिए में 2 डेयरी फार्म सफल देखते हैं तो 4-5 डेयरी फार्म हमें बंद हुए नज़र आते हैं, बर्बाद हुए नज़र आते हैं। दोस्तों, डेयरी फार्म में नुकसान क्यों होता है इसके बारे में हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। फिलहाल हम आज की इस वीडियो में जानते हैं कि 2022 में आप डेयरी फार्म शुरू करके एक बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं या नहीं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक सही सलाह देने की कोशिश करूंगा और ऐसी ही वीडियोस आगे देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर कर लिया है बहुत धन्यवाद। शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो दोस्तों, हमारे देश में डेयरी फार्मिंग 2 तरीके से की जाती है। पहला एक साइड बिजनेस के तौर पर और दूसरा मेन ऑक्यूपेशन के तौर पर, मेन बिजनेस के तौर पर। तो दोस्तों, अगर आप एक छोटे किसान हैं और डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हैं तो आप साइड बिजनेस के तौर पर डेयरी फार्म को शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, साइड बिजनेस में क्या होता है कि बहुत सारे पशुपालक भाई जिनका मेन ऑक्यूपेशन खेती बाड़ी है, जो खेती करते हैं, वो खेती के साथ साथ ही 10 से 15 या ज़्यादा से ज़्यादा 20 पशु रख करके छोटी सी मैनेजमेंट करके, छोटा सा खर्चा करके और एक ही शेड में वो अपने पशुओं को रखते हैं और एक ठीक ठाक सा मुनाफा कमा लेते हैं। अब बहुत सारे भाई पूछेंगे कि कितना मुनाफा हम कमा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें, जो पशुपालक भाइयों ने 20 गायों तक रखी होती हैं, जिनके फार्म पर ज़्यादा से ज़्यादा 20 पशु होते हैं, दोस्तों वो एक महीने का, अगर हम एक साल की पूरी एवरेज करेंगे तो एक महीने का 20 से लेकर के 25,000 रुपये के बीच कमा लेते हैं। दोस्तों, साइड बिजनेस में क्या होता है कि हमें एक तो शेड बड़ा नहीं चाहिए होता है, हमारा पैसा खर्च उसमें ज़्यादा नहीं होता, हमें ज़्यादा लेबर की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक किसान भी अगर उसको लेबर नहीं मिलती है या लेबर वो नहीं रख सकता तो वो खुद भी 15 से 20 पशुओं की मैनेजमेंट अच्छी तरीके से कर सकता है। दोस्तों, डेयरी फार्मिंग में अगर हम उसको बड़े लेबर पर लेके जाते हैं तो हमें बहुत सारा पैसा चाहिए होता है, बहुत सारी मशीनरी चाहिए होती है। और अगर आप एक छोटे किसान हैं, डेयरी फार्म को छोटे लेवल से शुरू करना चाहते हैं तो आपको उसमें ज़्यादा मशीनरी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, छोटे लेवल पर डेयरी फार्म शुरू करने के लिए आपको तकरीबन 5 से 6 लाख रुपए ही चाहिए होते हैं। दोस्तों, जो छोटे किसान भाई हैं वो लोन लेकर के कभी भी डेयरी फार्म शुरू ना करें, बल्कि उनके जो घर पे पशु हैं उन पर ही वो नस्ल सुधार पर काम करें। और अगर वो डेयरी फार्म शुरू करना ही चाहते हैं तो वो खुद के पैसे से, खेती बाड़ी की कमाई से तकरीबन 6-7 पशु लेकर के अपना डेयरी फार्म शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, जब आप छोटे पशुओं से, कम पशुओं से डेयरी फार्म शुरू करते हैं तो आपको डेयरी फार्म की नॉलेज भी हो जाती है और आपको पैसों की मैनेजमेंट करना भी अच्छे तरीके से आ जाता है। तो दोस्तों, अगर आप एक नया डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हैं छोटे लेवल से, तो आप एक सस्ते शेड से शुरू करिएगा। आपके पास जो पहले से शेड है उसमें भी आप अपने पशुओं को एडजस्ट कर सकते हैं और आपको लोन वगैरह लेकर के डेयरी फार्म शुरू करना नहीं चाहिए। दोस्तों, अब हम बात करते हैं बड़े लेवल के डेयरी फार्मिंग के बारे में, मेन ऑक्यूपेशन के बारे में। तो दोस्तों, अगर हम बात करें खुद के डेयरी फार्म की, तो हमारा जो डेयरी फार्म है ये हमारा मेन ऑक्यूपेशन के तौर पर हम इसे लेकर के चलते हैं। हम इसके साथ साथ खेती भी करते हैं, पर खेती की जो कमाई है हम डेयरी फार्म पर लगाते हैं, ना कि डेयरी फार्मिंग की कमाई है खेती पर। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम अपना डेयरी फार्म चलाते हैं। बड़े लेवल पर आप डेयरी फार्मिंग कैसे कर सकते हैं? तो दोस्तों, अगर आप अपने फार्म को 80 पशुओं का बनाना चाहते हैं या 100-150 पशुओं का बनाना चाहते हैं तो आपका जो डेयरी फार्मिंग है वो मेन ऑक्यूपेशन होना चाहिए। अगर आप एक बड़े लेवल के डेयरी फार्मिंग पर जाना चाहते हैं तो भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 पशुओं से काम शुरू करना चाहिए। तो अगर आप एक बढ़िया किसान हैं, एवरेज किसान हैं, खुद के पास से खर्चा कर सकते हैं डेयरी फार्मिंग पर, तो ही आपको डेयरी फार्म शुरू करना चाहिए। दोस्तों, आपको लोन लेकर के कभी भी डेयरी फार्मिंग शुरू नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप एक ठीक ठाक लेवल से काम शुरू करना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 15 या 20 पशुओं से काम शुरू करिए और जो वो पशु होंगे वो भी आपके लोड के पैसे के नहीं होने चाहिए। दोस्तों, जब तक आपको
डेयरी फार्मिंग के बारे में नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा नहीं मिलेगी, तजुर्बा ज़्यादा से ज़्यादा नहीं होगा, आप डेयरी फार्म से पैसा नहीं कमा सकते। दोस्तों अक्सर यह देखा जाता है कि जब पशुपालक भाई लोन ले लेते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अपने शेड पर खर्च कर देते हैं और वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया से बढ़िया नस्ल के पशु लेकर के आते हैं। उनकी बाद में उनसे मैनेजमेंट नहीं हो पाती और उनके पैसे कम पड़ जाते हैं, जिनसे वो अपना डेयरी फार्म भी नहीं चला पाते और जो लोन की किस्त होती है वो भी नहीं चुका पाते। तो दोस्तों आपने यह बात पूरी ध्यान में रखनी है कि कभी भी अपने लोन लेकर के डेयरी फार्म शुरू नहीं करना, चाहे आप छोटे किसान हैं चाहे आप बड़े किसान हैं। तो अगर आप अपने डेयरी फार्म को 80, 100 या 150 पशुओं के लेवल तक लेकर भी जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कम से कम 5 साल लगने चाहिए। दोस्तों अगर आप धीरे धीरे अपने ही फार्म के पशुओं को बढ़ाते हैं तो ही आप इस डेयरी फार्मिंग से मुनाफा कमा सकते हैं। अगर आप डेयरी फार्म को बहुत बड़े लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं तो हमें क्या करना होता है कि जो डेयरी फार्म की कमाई होती है, जो डेयरी फार्म से हमें मुनाफा होता है, वो हमें डेयरी फार्म पर ही लगाना पड़ता है। क्योंकि दोस्तों जैसे जैसे पशु बढ़ते हैं वैसे वैसे हमें लेबर बढ़ानी पड़ती है, वैसे वैसे हमारे खर्चे बढ़ते हैं, वैसे वैसे हमें शेड बड़े डालने पड़ते हैं और इस प्रकार से हमें ये सब कुछ बनाते बनाते तकरीबन 5 साल लग जाते हैं। दोस्तों बहुत सारे भाई 5 साल तक उड़ी कर नहीं कर पाते और अपना डेयरी फार्म का धंधा बंद कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो दोस्तों अगर आप डेयरी फार्म को बड़े लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं तो आपने यह बात पूरी ध्यान में रखनी है कि 5 साल तक आपने डेयरी फार्म का एक भी रुपया बाहर के काम में नहीं खर्चना है। तो दोस्तों अगर आप यह सब बातें ध्यान में रखकर अपना डेयरी फार्म शुरू करते हैं, उसको बड़ा बनाते हैं तो आप ज़रूर एक सफल डेयरी फार्मर बन पाते हैं। दोस्तों अगर आप 5 सालों तक पूरी लगन मेहनत से अपना डेयरी फार्म में अपना पूरा समय दे करके अपना डेयरी फार्म चलाते हैं तो 5 सालों के बाद आपके पास एक बढ़िया सी नस्ल तैयार हो जाएगी, जिससे आप अपना दूध बेच करके भी मुनाफा कमाएंगे और नस्ल बेच करके भी आप बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं। तो दोस्तों यह सब बातें आपने ध्यान में रखनी है। आज की इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं जल्दी ही नई वीडियो में, तब तक के लिए सत श्री अकाल।